परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, स्वागत है आपका संगत के अपने चैनल रूहानी सफ़र में। सात संगत जी, जैसा कि संगत को पहले से ही मालूम है कि 4 और 5 मई को बाबा जी ने प्रोर में कार्यक्रम करने हैं और 2 मई की शाम को बाबा जी ऑलरेडी प्रोर पहुंच चुके हैं। लेकिन 2 मई को प्रोर पहुंचने से पहले और 1 मई को विदेश से लौटने के बाद बाबा जी का क्या शेड्यूल रहा वो हम आपको बताने जा रहे हैं जी। इस वीडियो को बताने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है जी कि जिससे सारी संगत भी जान सके कि हमारे प्यारे बाबा जी हमारे लिए कितनी ज़्यादा भागदौड़ करते हैं। बाबा जी को इतनी भागदौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी संगत के लिए बाबा जी कितना कुछ करते हैं। सात संगत जी, बाबा जी परसों 1 मई से पहले विदेश में गए हुए थे। बाबा जी इंग्लैंड और इटली में गए हुए थे, जहां बाबा जी ने सवाल जवाब कार्यक्रम किए थे और हमने आपके साथ वो साझा भी किए थे जी। और बाबा जी जब विदेश से वापस इंडिया आए तो उनका प्लेन दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। तो बाबा जी ने दिल्ली की संगत को दर्शन दिए और उसके कुछ देर के बाद बाबा जी अगली फ़्लाइट लेकर मुंबई पहुंच गए। क्योंकि बाबा जी ने मुंबई में शाम का कार्यक्रम रखा हुआ था, वहां बाबा जी ने कुछ देर के लिए इंग्लिश में सत्संग फरमाया और मुंबई की संगत को दर्शन दिए। वहीं मुंबई में कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल भी बाबा जी से मिलने के लिए मुंबई के सत्संग घर पहुंचे थे। पीयूष गोयल जी ने बाबा जी से हुई मुलाकात के बारे में अपने ट्विटर अकाउंट पर भी लिखा है। उनसे मुलाकात होने के बाद 1 मई की रात में ही बाबा जी मुंबई से लखनऊ फ़्लाइट से पहुंच गए और 2 मई को सुबह सुबह लगभग 8:35 पर लखनऊ में बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए। संगत बाबा जी के दर्शन पाकर निहाल हो गई। जैसे जैसे संगत को पता चलता गया, संगतें वहां बाबा जी के दर्शन करने पहुंचने लगी और इसके बाद लगभग 11:15 बजे बाबा जी वहां से प्रोर के लिए निकल पड़े। बाबा जी लखनऊ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से बाबा जी कार के ज़रिए प्रोर पहुंच गए। क्योंकि 4 और 5 मई को बाबा जी ने प्रोर में सत्संग और नामदान कार्यक्रम करने हैं। प्रोर कार्यक्रम के अपडेट हमने अपने कल वाले वीडियो में संगत के साथ साझा कर दिए थे जी। हमने संगत को बताया था कि रास्ते में हाईवे निर्माण के चलते जगह जगह पर ट्रैफिक जाम मिल सकते हैं। पूरी डिटेल सुनने के लिए आप इस चैनल के कल 2 मई वाले वीडियो को देख सकते हैं जी। आइए अब आज के वीडियो पर आते हैं। सात संगत जी, कभी हमने इस बात पर विचार किया है कि बाबा जी किस लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं? इतना ज़्यादा ट्रैवल, इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो इन सब की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें तो क्या हम इतना ट्रैवल लगातार कर सकते हैं? शायद बिल्कुल भी नहीं। विदेश से अपने देश लैंड होने के कुछ देर बाद ही बाबा जी दिल्ली से मुंबई के लिए निकल पड़े और फिर उसी दिन रात को मुंबई में संगत को दर्शन देते हुए मुंबई से लखनऊ पहुंच गए और अगले दिन ही बाबा जी लखनऊ की संगत को दर्शन देते हुए लखनऊ से प्रोर के लिए निकल पड़े। हम अगर इतना लंबा ट्रैवल करके वापस आते हैं तो हमें 2 दिन आराम के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे सद्गुरु इतनी भागदौड़ आखिर क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी संगत को सही रास्ता दिखाने के लिए कितना कुछ करते हैं। एक ही दिन में 3 सेंटर कवर करना किसी आम इंसान के लिए आसान बात नहीं है। जब बाबा जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या हम उनका हुक्म भी नहीं मान सकते? क्या हम भजन सिमरन के लिए समय नहीं दे सकते? अगर नहीं तो फिर हम सद्गुरु से सिर्फ दिखावे का प्रेम करते हैं और सद्गुरु से उम्मीद रखते हैं कि वो हर पल हमारी संभाल भी करें। सद्गुरु तो तब भी हमारी संभाल करते हैं जब हम उनका हुक्म नहीं भी मानते, लेकिन ऐसा करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमें सद्गुरु को दिए वचनों का मान ज़रूर रखना चाहिए। सात संगत जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए जी, जिससे बाकी संगत भी ये जानकारी सुन सके जी। और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।